हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? खुश रहिए, मस्त रहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं अपनी रसोई में क्या लेकर आई हूँ, नया ब्लॉग बनाकर आपके लिए। तो मैं अभी आज दिखाने वाले हैं आपको नया कुछ। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुचिका रसोई में सुबह का नाश्ता बना रही थी। तभी हॉल में पालने में लेटे उसके 7 महीने के बेटे रुद्र के रोने की आवाज उसके कानों में आती है और वो अपने पति सोहन को आवाज लगाकर बुलाते हुए कहती है, सोहन सोहन उठ जाओ, देखो रुद्र रो रहा है, चुप करवा दो उसे, मैं नाश्ता बना रही हूँ। रुचिका के इतनी आवाज देने पर भी सोहन के कानों में जू तक नहीं रेंगती, जिससे गुस्से में आई रुचिका बाहर आती है और पालने में लेटे अपने बेटे को दूध की बोतल देकर खुद अपने पति के पास उसके कमरे में जाती है और बेड के पास लगी टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर उसका पानी सोहन के मुंह पर फेंक देती है। बाढ़ आ गई, बचाओ! यहाँ भी तुम्हें कोई बचाने वाला चाहिए, खुद से खुद को बचाने की भी सोच नहीं सकता ये आदमी। तुम पागल हो क्या? ये कैसा मजाक है? सुबह सुबह कोई अपने सोते हुए पति को पानी फेंककर जगाता है क्या? मेरा बस चले तो तुम्हें उठाकर नाले में फेंक दूं। अरे शर्म नाम की चीज नहीं है क्या तुम में? रुद्र बाहर रोए जा रहा है, लेकिन तुमसे बिस्तर ही नहीं छोड़ा जा रहा। अरे ऑफिस का समय कब का निकल चुका है। ऐसे ही हालात रहे ना सच में तुम्हारे, तो ऑफिस वाले ना तुम्हें घर में बैठा देंगे। हाँ तो क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम काम कर लूंगा। जिस इंसान से ऑफिस में काम नहीं होता वो घर में काम करेगा? हद है, चुपचाप ना उठकर खड़े हो जाओ, वरना आज तुम्हारे आलस की ऐसी तैसी कर देनी है मैंने। इतना बोलकर रुचिका वापस रसोई में जाती है, लेकिन सोहन एक ढीठ किस्म का आलसी था। रुचिका के इतने भाषण का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो फिर से सो गया और बेचारी रुचिका को सारे घर का काम करने के साथ साथ रुद्र को भी अकेले संभालना पड़ा। ऐसे ही लगभग रोज होने लगा था। सोहन हफ्ते के 4 दिन तो अपने आलस के चलते घर पर रहता था, जिसके चलते एक दिन वो उतरे हुए मुंह के साथ ऑफिस से घर आता है। ये देखकर रुचिका कहती है, ऐसे मुंह लटका के क्यों आ रहे हो? अब अपना ही मुंह का भार संभालने में भी आलस आ रहा है क्या तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, वो मेरे बॉस ने आज मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है। थोड़ा सा? अरे क्यों, ये तो होना ही था। और दिखाओ आलस, आपके अंदर तो शर्म है नहीं। विभूति नारायण को अपना गुरु मानते थे क्या, जो इतना आलस आता है आपको कोई काम करने में? लेकिन वो आपका गुरु कैसे हो सकता है? कम से कम वो अनीता के डर से घर के काम तो करता ही था। देखो अब तुम ज्यादा बोल रही हो। अभी मैंने बोलना शुरू ही कहाँ किया है। अरे तुम्हारे जैसे निकम्मे आलसी के पल्ले पड़ के मेरी जिंदगी तो नरक बन गई है। रुचिका अपने पति को सुना ही रही थी कि तभी दरवाजे पर गांव से लौटी उसकी सास सुमन अपनी बहू को अपने बेटे की बुराई करते देखकर कहती है, बस बहू, कितना बोलेगी? अरे मैं गांव क्या चली गई, तूने मेरे बेटे को अपना नौकर समझ लिया क्या? माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। अरे आप आओ और सुनो अपने बेटे के किस्से, फिर मेरे साथ साथ आप भी उन्हें सुनाएंगी। आपके जाने के बाद ये इतने आलसी और निकम्मे हो गए हैं ना कि क्या ही बताऊं। बहू, घर का मर्द चाहे कुछ ना करे, लेकिन पत्नी को उसकी इज्जत करनी चाहिए। अरे हमारे जमाने में घर के मर्द के आगे सर नहीं उठाती थी औरतें, और तू मेरे बेटे को ऐसे सुना रही है जैसे वो तेरा गुलाम हो। हाँ देखो ना माँ, मेरी नौकरी गई तो ये मुझे आलसी कहकर सुनाने लगी। बताओ, एक नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी क्यों माँ? अच्छा माँ अब बैठो, बताओ क्या हुआ गाँव में? सोहन अपनी माँ के साए में रुचिका के तानों से बच निकलता है और रुचिका भी बेचारी अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाती। अब गुजरते दिनों के साथ घर पर रहकर सोहन का आलस और बढ़ता जा रहा था। अपनी माँ की आड़ में वो बिना कोई काम किए आराम फरमाते हुए रुचिका पर हुक्म चलाया करता। ऐसे ही एक दिन सुबह से बिस्तर पर पड़ा सोहन कपड़े धोती रुचिका को कमरे से ही आवाज लगाते हुए कहता है, रुचिका जरा मुझे एक कप चाय दे दो बना के, मैं कुछ काम कर रहा हूँ लैपटॉप पर। मैं भी कोई काम ही कर रही हूँ, आकर खुद बना लो और ले जाओ। रुचिका की बात सुनकर सुमन उसके पास आती है और उससे बोलती है, बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है, अपने पति को किसी चीज के लिए मना मत किया कर, फिर भी तू नहीं सुनती।
तो माँ जी मैं भी काम ही कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से रुद्र सोया है, इसलिए अभी कपड़े निपटा रही हूँ। और वो कोई काम कर नहीं रहे हैं तो अपने लिए तो चाय बना ही सकते हैं ना। सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? वो लैपटॉप में काम कर रहा है, जाकर पहले उसे चाय बना कर दे। अपने पति के आलस को अपनी सास को बढ़ावा देते हुए देखकर रुचिका को गुस्सा आता है, लेकिन वो बेचारी एक बहू होने के नाते अपनी सास को उल्टा जवाब देने के बजाय कपड़ों को बीच में छोड़कर उठती है और चाय बनाकर कमरे में सोहन को देने जाती है, जहां वो देखती है कि सोहन काम नहीं कर रहा बल्कि बिस्तर पर पड़े पड़े लैपटॉप पर वेब सीरीज देख रहा है। ये देखकर रुचिका गुस्से में उसके हाथों में चाय पकड़ाते हुए कहती है, सच में सोहन, तुमने अपने आलसपने की हद मचा रखी।